हेलो फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म में। उम्मीद करता हूँ जो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। जो स्टूडेंट 2026 दिसंबर के लिए यूजीसी नेट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अब तक मैं 10-11 पार्ट 5-5 और 4-4 मिनट के आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ और मेरा चैनल को आप सपोर्ट करेंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, पार्ट नंबर 11 है ये। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले वीडियो का, और वीडियो को लाइक कीजिएगा। समुदाय के लिए जेमिन सेफ्ट तथा समिति के लिए गैसल सेफ्ट शब्दों का प्रयोग किसने किया? ये जो दो शब्द है, ये जो शब्द है दो, इन शब्दों को अच्छे से याद कीजिएगा तो आपका क्वेश्चन वहां पर सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एस्टोनिश जो है इस शब्द का प्रयोग किया है। इस शब्द का प्रयोग किसने किया है? एस्टोनिश ने किया है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, टोनीज ने ग्रामीण समुदाय के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो अंत समुदाय, बाह्य समुदाय, गैल सेल सेप्ट, जेमिन सॉफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो गया कि गेमिन सॉफ्ट ने उसका क्या किया है? समुदाय के लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। देखिएगा, इसके साथ साथ आपको जो एनवायरमेंट का जो क्वेश्चन आते हैं, आपके 8-10 क्वेश्चन आते हैं यूजीसी नेट में, इसके बाद या इसके साथ साथ आपको बीच बीच में एक वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सभी यूनिट में आपके कंप्लीट कराऊंगा, डीआई के भी। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, टोनीज के अनुसार पड़ोस किस प्रकार में आता है? ठीक है, समुदाय के, प्राथमिक समूह के, सामाजिक समूह के या गौ समूह के। देखिए, यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर 2011 में और यूपी पीजीटी में 2002 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो क्वेश्चन ऐसे रिपीटेड क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए समुदाय बिल्कुल सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, पूर्ण संस्थान टोटल इंस्टीट्यूट शब्द का प्रयोग और अर्थ और उसमें क्या सम्मिलित है? पूर्ण संस्थान टोटल इंस्टीट्यूशन शब्द का क्या अर्थ है और उसमें क्या सम्मिलित है? ऑप्शन नंबर 1 है संगठित प्रतिष्ठान, मानकों से बचने की संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की कम संभावना, या उपयुक्त सभी। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, मैं आपको बतला देता हूं, जब भी ऐसी कंडीशन आएगी आपकी उपयुक्त सभी और लगे एक दूसरे से आपका ऑप्शन मैच कर रहा, संगठित मानव से बचने की संभावना, प्रशासनिक ढांचे के नियमों, देखिए यहाँ संभावना मैच करिएगा, संभावना और यहाँ संभावना। तो इसका मतलब ये दो तो ये सही हो गए। तो देखो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि दो ये सही है, तो इसका मतलब तीसरा भी सही है। जब दो सही हो जाते हैं, उपयुक्त दे रखा हो ऑप्शन नंबर डी में, तो समझ लीजिएगा वो तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन वो सही हो जाएंगे। संस्था के नियमों, प्रस्थानों एवं रीतियों का संगठन होता है। संस्था के अंतर्गत संगठित प्रतिष्ठान, मानक, प्रशासनिक ढांचे के नियमों से बचने की संभावना क्या होती है? कम होती है। ये इसकी समरी है, ये इसकी डिटेल यानी कि व्याख्या है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन आपको लगता है गलत है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा और मैं आपको उसका क्लियरेशन दे दूंगा। तो संस्थानों की, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, संस्थानों की सामान्य और विकृत कार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया? अब इसमें लेखक का नाम पूछा गया है। देखिएगा, विकृत, ठीक है, एक ये वर्ड याद करिएगा, विकृत कार्य प्रणाली के बीच में किसने अंतर बताया है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ई दुर्खिम। ई दुर्खिम काय की बात करते हैं? संस्थानों की और धर्म की, इस चीज की बात करते हैं। तो ई दुर्खिम ने संस्थानों की सामान्य विकृत कार्य की प्रणाली के बीच में अंतर बताया। किसने? ई दुर्खिम ने। समुदाय शब्द का शब्द इस सब भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। समुदाय शब्द
इस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन सी भाषाएं दो? एक तो देखिएगा ग्रीक है ऑप्शन नंबर 1 में, ग्रीक, ऑप्शन नंबर बी फ्रेंच, तीसरा लैटिन और चौथा हमारा अंग्रेजी। तो कौन सी दो भाषाओं से मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? कौन सी दो भाषाओं से मिलकर बना है? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लैटिन भाषा से। समुदाय शब्द इस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तो वो क्या है? लैटिन भाषा। अब इसकी हम समरी पढ़ लेते हैं। समरी में क्या दिया गया आंसर में? तो समुदाय शब्द लैटिन भाषा के कम और कम्युनिस्ट से मिलकर बना है। तो कम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिस्ट का अर्थ होता है सर्विंग, अर्थात सेवा करना। जब हमें ये मालूम होगा म्यूनिस्ट का अर्थ क्या है और टुगेदर का, तो हम आराम से क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर देंगे पेपर टाइम में, एग्जाम टाइम में। अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ है एक साथ मिलकर सेवा करना। क्या है अर्थ समुदाय का? एक साथ सेवा करना। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है। निम्नलिखित में से किस राज्य किसका उदाहरण है? निम्नलिखित में से राज्य किसका उदाहरण है? अब जो राज्य है वो किसका उदाहरण है? समिति का उदाहरण है, समिति का। अब इसकी समरी पढ़ लेते हैं हम। क्या पढ़ लेते हैं? समरी पढ़ लेते हैं। समिति व्यक्तियों का समूह। समिति क्या है? व्यक्तियों का समूह, यानी कि 8, 10, 15, 20, 50 से लेकर के जितने भी लोग समुदाय के ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करते हैं उसको समुदाय या संगठन हम कहते हैं। ये किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति करने के लिए बनाया जाता है। मान लीजिए कोई संस्था चलाई जाएगी तो अपने हित दूसरों के हित के लिए वो चलाई जाती है। पारिवारिक विश्वविद्यालय देखिए, परिवार होता है, विद्यालय होता है, व्यापार होता है, संघ, चर्चा, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, राज्य आदि समितियों के राज्य के लिए आवश्यक तत्व माने गए निश्चित भूभाग, जनसंख्या, संप्रभुता और सरकार। और ये जितने भी ऑप्शन है ये आराम से कुछ नोट्स बना करके पढ़िएगा, ठीक है। राज्यसभा के उपयुक्त तत्वों से स्पष्ट होता है कि राज्यसभा के 100 राज्य अपना तत्व की भावना पाई जाती है, इसलिए समुदाय एवं राज्य में काफी समानताएं देखने को मिलती है। लेकिन राज्य में राज्य को समुदाय नहीं कहा जा सकता क्योंकि राज्य की सीमा स्पष्ट व निश्चित है, जबकि समुदाय की स्पष्टता नहीं होती। राज्य की अपेक्षा समुदाय में सामुदायिक भावना का महत्व ज्यादा होता है, जबकि राज्य के लिए राज्य की सीमा का महत्व ज्यादा होता है। राज्य का स्वरूप राजनीतिक होता है। राज्य का स्वरूप कैसा होता है? राजनीतिक होता है, जबकि समुदाय का स्वरूप सामाजिक होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है, जबकि समुदाय के लिए संप्रभुता आवश्यक नहीं है। अब क्वेश्चन आता है कि राज्य के लिए संप्रभुता आवश्यक है, जबकि समुदाय के लिए संप्रभुता आवश्यक नहीं है। तो इस तरीके के ऑप्शन बनकर आएंगे कि ऑप्शन जैसे ए आता है, आर आता है कि वो उसकी पुष्टि करता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका आ सकता है। इस प्रकार से यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य समुदाय से पृथक है और मैकाइवर एंड पेज ने में राज्य की महासमिति मास्टर ऑफ एसोसिएशन को कहा जाता है। इसमें अनेक समितियां राज्य में होती हैं और राज्य का उन पर नियंत्रण होता है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समुदाय को सामाजिक संबद्धता की मात्रता से पहचाना जाता है, अतः राज्य में सामाजिक संबद्धता काफी कम होती है। इस आधार पर राज्य समिति होता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उदाहरण नहीं है? देखिएगा ऑप्शन कौन सा नहीं है? उदाहरण नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था का उचित उदाहरण है, नहीं को छोड़ देते। तो नहीं को बहुत गौर से पढ़िएगा, बीच में ये ऑप्शन को गलत करा देता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, बाजार नहीं है। सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन है? बाजार नहीं है। अब इसकी समरी में देख लेते हैं, बाजार सामाजिक संस्था का उदाहरण उचित उदाहरण नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, यूजीसी नेट वीडियो की नेक्स्ट वीडियो को प्रोवाइड करूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आएगी। चैनल को सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। उम्मीद करता हूँ अपने स्टूडेंटों में भी इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।